दैट्स रिकॉर्डिंग स्टार्टेड एंड देन स्क्रीन तो दिख ही रही होगी। नाउ सिचुएशन ये है कि मुझे ये बताओ कि किसने वहाँ पे जाके सब्सटेंस की क्लासेस बोला और जीब्रश की नहीं बोला, क्योंकि सब्सटेंस पेंटर का क्यों प्रिंस नहीं बोल सकता था अपना जीब्रश का? तो दोनों की क्लासेस बोले थे, जीब्रश और सब्सटेंस की। क्यों सब्सटेंस पेंटर उन्होंने ऑन कर दिया, विच इज़ आ, लाइक बात का क्वेश्चन है। हालांकि चलो कोई बात नहीं, जीब्रश से हम सब्सटेंस पेंटर में शिफ्ट करेंगे, ठीक है, यस सर। तो थोड़ा सा, बट यू नीड नॉट टू, चल सब्सटेंस क्लासेस ही चल रही हैं, ठीक है। देन विल सी इट ऑन लेटर कि लेटर ऑन विल सी। ओके, सो अभी सिचुएशन ये है कि जीब्रश में हमने प्रीवियसली कुछ बनाने की कोशिश की थी विच इज़ ऑफ दैट कैरेक्टर जो कि एंग्री इमोजी कैरेक्टर था। और अनफॉर्चुनेटली ये हुआ था कि हमारा जो डिस्प्ले कैप्चर है वो बंद हो गया था, दैट्स वाई हम उस चीज़ को ग्रैस्प नहीं कर पाए थे। एंड देन नो इश्यूज, बट वी आर ऑन जीब्रश एंड हमारा ऑब्जेक्ट ज़रूर हमारा क्रिएट हो गया था। सो आई डोंट नो, लाइट्स भी गोल हुई थी कल, क्या हुआ था पता नहीं। सो लॉट ऑफ थिंग्स वर देयर, राइट? ओके, सो इट्स हमारा जो रिसेंट था उस समय लाइट गोल नहीं हुई थी ना, हम लोग जब बना रहे थे हमने बना के सेव कर लिया था, राइट? ओके, सो लेट्स हाइड दिस वन एंड load it the angry emoji, emojoy. It's emojoy, not emojis. All right, so let's see. अब देखो, जब आप ZTL फॉर्मेट वो करते हो ना, क्या बोलते, जब आप ZTL फॉर्मेट में काम करते हो तो जैसे ही आप लोड करते हो ZTL फॉर्मेट तो वो डायरेक्ट इसमें नहीं आता, लेकिन ZPR यानी ZBrush प्रोजेक्ट को अगर आप लोड करोगे ना तो वो डायरेक्ट यहाँ पे लेके आएगा फाइल को, ठीक है। एक क्वेरी है रोशन का कि इन्वायरमेंट आर्टिस्ट में हम एज एन इन्वायरमेंट कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं ZBrush का। बेसिकली नॉर्मल मैप्स बनाने के लिए ZBrush का यूज़ करते हैं। तो अगर आप मान लो आप क्या बोलते, इन्वायरमेंट का कोई प्रॉप बना रहे हो, प्रोबेबली कार का टायर हो सकता है, कार की बॉडी हो सकती है, या हो सकता है कार इटसेल्फ, पूरी कार भी हो सकती है। प्लस ये भी हो सकता है कि आप दीवार बना रहे हो, तो दीवार का जो एक ईंट है, उस ईंट को अगर आप बनाओगे तो वो पूरा नॉर्मल कॉपी किया जा सकता है ZBrush के अंदर। ZBrush के अंदर वो एक्सेस सिमेट्री ऑप्शंस होते हैं जिससे एक साथ पूरी ज्योमेट्री के ऊपर में आप जो अपना डिज़ाइंस हैं वो बना सकते हैं। तो इन्वायरमेंट की हर जगह पे ZBrush काम आएगा। हाँ, ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है, पेड़ पत्ता भी अगर आप बनाते हो, मॉडल करते हो तो स्टार्टिंग से मॉडल करने का पॉइंट ही नहीं है इन्वायरमेंट में। हाँ नहीं, तो इन्वायरमेंट का जो वर्क होता है, वर्क फ्लो, उसमें शुरुआत से अगर आप बनाओगे ऑब्जेक्ट तो फिर आपको एक एक्स्ट्रा रीटोपोलॉजी करने का जो वर्क है, यानी एक एक्स्ट्रा एडिशनल काम आपके साथ जुड़ जाएगा जो कि आप शायद नहीं करना चाहोगे, ठीक है। सो डोंट गो फॉर दैट। बेसिकली आप अपना ज्योमेट्री मॉडल बनाइए, यहाँ लाइए, उसको डिटेल कीजिए, और टेक्सचर अगर आप चाहें तो यहाँ कीजिए या सब्सटेंस पेंटर में कीजिए। सो ZTL फॉर्मेट यहाँ पे लेके आओगे तो आप क्या करोगे, यहाँ पे ये शो करने लगेगा टूल के अंदर, और इसको फिर आप क्लिक एंड ड्रैग करेंगे एंड इट विल लुक समथिंग लाइक दिस। क्यू दबाए बिना इस पे वर्क ना करें, तो क्यू दबाएंगे तो आपका ड्रॉ एडिट मोड ऑन हो जाएगा, सॉरी ड्रॉ मोड ऑन होगा। टी दबाएंगे तो एडिट मोड ऑन होगा, तभी आप उस पर
वर्क कर पाएंगे। ठीक है, ये हमारा प्रीवियस बनाया हुआ कैरेक्टर था जिस पे हमने इसकी टेक्सचरिंग वगैरह हमें करनी थी और इसकी बाकी चीज़ें क्रिएट करनी थी। तो अभी फ़िलहाल हमारा टेक्सचरिंग वाला क्वेश्चन नहीं है, सो वी आर नॉट गोना वर्क ऑन दिस वन, दिस इज जस्ट टू ओपन अ ZTL फॉर्मेट, अदर देन दैट कुछ नहीं। सो कंट्रोल N दबाएंगे तो अभी कुछ नहीं होगा क्योंकि आप एडिट मोड में हैं। तो एडिट मोड से ऑफ करने के बाद जैसे ही आप एडिट मोड से ऑफ करेंगे, कंट्रोल N दबाएंगे, इट विल बी गॉन, आपका डॉक्यूमेंट रीसेट हो जाएगा और वापस से T दबाएंगे तो वो फिर से आ जाएगा। राइट, यू विल हैव टू प्रेस कंट्रोल T नाउ। लेकिन अगर आपको काम करना है, यू वांटेड टू वर्क ऑन अ एक्सट्रीमली न्यू, सारी सेटिंग्स पूरी न्यू रहे, तो डॉक्यूमेंट में जाइए एंड डॉक्यूमेंट में जाके न्यू डॉक्यूमेंट में कीजिए, इसको नो कर दीजिए एंड यू विल गेट दी फिर से रीसेटेड वर्जन ऑफ योर ZBrush। हाँ, डॉक्यूमेंट सेव थोड़ी ना करना मांगोगे तुम। ऑल राइट, सो नया डॉक्यूमेंट आपने ओपन कर लिया। अब इसके कुछ और ऑप्शन जो स्टैंडर्ड सेट ऑफ ब्रशेस होते हैं ZBrush के, उस पे काम करते हैं। वन मोर थिंग, मैं चेक कर लूँ, प्रिंस तुमको स्क्रीन दिख रही है ना? दिख रही है सर। ओके, दैट्स गुड। और हमारा ये सेलेक्ट रहना चाहिए सो दैट एवरीथिंग विल बी रिकॉर्डेड। नाउ अब मुझे स्टैंडर्ड सेट ऑफ ब्रश, यानी कि जो स्कल्पटिंग करने के लिए जो स्टैंडर्ड ब्रशेस की ज़रूरत पड़ती है, जो सेट यूज़ किए जाते हैं और जो तरीका यूज़ किया जाता है, तरीके मेजरली 3 टाइप के तरीकों से स्कल्पटिंग की जाती है। पहली तरीका जो होता है, लेट मी जस्ट स्टार्ट ऑनलाइन नोटपैड। राइट, वी वर राइटिंग दिस वन, है ना, कल का डाटा सेव होता है इसमें। सो स्कल्पटिंग टाइप्स इन ZBrush। ZBrush में बहुत तरीकों से स्कल्प्ट किया जाता है। इनमें से सबसे पहला जो होता है वो पॉलीमेश स्कल्पटिंग। इसका मतलब क्या होता है? पॉलीमेश स्कल्पटिंग का मतलब होता है कि आप ज्योमेट्री जो है, लेट मी जस्ट सी, क्योंकि हमने नया ओपन किया तो फिर से एक और बार चेक कर लें, वी हैव टू चेक इट क्वाइट अ लॉट ऑफ टाइम। ऑल राइट, सो पॉलीमेश जब का मतलब होता है, जो हमने कल एंग्री इमोजीज पे काम किया था वो पॉलीमेश 3D था। दैट मीन्स आपको टूल में जाके एक स्फेयर, कोई भी एक प्रिमिटिव शेप लेना होता है, आप ड्रैग करके उसको ड्रॉ करते हैं, T दबा के उसको एडिट करते हैं और देन आप उसको सामने फिक्स करते हैं। लेट मी जस्ट सी, ये हमारा मॉडल। ठीक है, अब इस पे काम करने के लिए मेक पॉलीमेश 3D करेंगे, यहाँ से मेक पॉलीमेश 3D टूल से, और फिर इसके अंदर हम ड्रॉ करेंगे। नाउ एज यू कैन सी, क्योंकि ज्योमेट्री जो है वो थोड़ी सी फ्रंट पे नहीं थी, इसलिए ये सिचुएशन आ रही थी। तो इसमें अगर हमें कुछ ड्रॉ करना है तो ड्रॉ करने के लिए हमने सारे तरीके बताए थे कि ऑल्ट दबा के ड्रॉ करेंगे तो अंदर की तरफ जाएगा, यानी Z सब हो जाएगा, और विदाउट ऑल्ट बाय डिफ़ॉल्ट ये Z ऐड सेलेक्टेड है, तो आपके कैरेक्टर जो है वो ये वाला बनेगा। राइट, सो राइट, एंड इसको ड्रॉ कर देते तो इट लुक समथिंग लाइक दिस। राइट, सो ये बेसिकली ये जो ड्रॉ सेक्शन होता है ये आपका होता है पॉलीमेश। इसको हम पॉलीमेश के थ्रू ड्रॉ कर रहे हैं। राइट, आई विल जस्ट पुट इट एंड गिव सम वैल्यूज ओवर हियर।
देन ज्योमेट्री कंट्रोल डी से सब डिवाइड कर देंगे एंड देन विल डिटेल द ज्योमेट्री जो हमने प्रीवियसली देखा हुआ था। यस्टरडेज की क्लास में हमने इसको कंप्लीट किया हुआ था, राइट। एंड आई एम गोना यूज व्हाट आई एम गोना गिव अ चीक बोन, ये एक्चुअली चीक बोन है, राइट। और ये जो सेक्शन है ये आपका नॉस्ट्रिल, राइट, अ कॉमेडिक कैरेक्टर, तो ये पॉलीमैश सेक्शन हुआ है ना इस चीज़ में। और बी एम वी मूव, है ना। क्लियर। अब कंट्रोल डी करके फिर और डिटेल और डिटेल और डिटेल ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। वी कैन क्रिएट दैट वन एज वेल। सो ये जो तरीका है ये आपका पॉलीमैश के साथ वर्क करने का तरीका है। वी गोना सेव दिस और इसको हम हैप्पी इमोजी दे देंगे। ये जो तरीका है ये आपका पॉलीमैश के साथ वर्क करने का तरीका है। नाउ विल गो फॉर द सेकेंड पॉइंट। दूसरा तरीका होता है वो होता है जी स्फेयर का यूज करके, ठीक है। जी स्फेयर, SPHE, जी स्फेयर का यूज करके। जी स्फेयर एक टेक्नोलॉजी है जिस, या बोलना चाहिए एक तरीके का टाइप होता है मॉडलिंग करने का, राइट। सो अगर मैं यहाँ पे फिर से एक न्यू वर्क बनाना चाहूँ तो हर बार डॉक्यूमेंट रीसेट करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ से मैं डायरेक्ट क्लिक कर सकता हूँ। यहाँ पे देखो आपको 3D मैशेस के अंदर पे पॉली मैशेस भी मिलेंगे और उसके साथ साथ जी स्फेयर भी मिलेगा। तो जी स्फेयर पे क्लिक करेंगे तो जी स्फेयर आपको ऐसा एक बॉल देगा। ये एक्चुअल में आपका एक आर्मेचर क्रिएट करने के लिए एक फैसिलिटी प्रोवाइड की गई है। व्हाट इज़ एन आर्मेचर? आर्मेचर का मतलब होता है ज्योमेट्री का जो सबसे बेसिक फाउंडेशन शेप जो होता है उसको आर्मेचर बोलते हैं, या फिर स्केलेटन, ठीक है। तो स्कल्पटिंग के दौरान सबसे बेसिक जो एक शेप होता है वो आपको यहाँ मिलेगा। इसको X दबाएंगे तो हमें सिमेट्री मिल जाएगी। अब ये क्या करता है, ये बेसिकली स्केलेटन क्रिएट करने का काम करता है। क्या पॉलीमैश जो पुराना हमने तरीका देखा इससे अर्लियर, पॉलीमैश से स्केलेटन नहीं बन सकता? तो इट्स अ रॉन्ग, इट्स नॉट, इट्स फॉल्स। पॉलीमैश से डेफिनेटली स्केलेटन बनाया जा सकता है, लेकिन पॉलीमैश की एक लिमिटेशन होती है। वो ये कि पॉलीमैश उतना ही स्ट्रेच किया जा सकता है जितना कि स्फीयर के अंदर रेजोल्यूशन है। दैट मीन्स अगर आपने सब डिविजन्स को 20 पे सेट किया है, आपने माया और मैक्स यूज़ किया हुआ है, अगर आप सब डिवीजन किसी स्फेयर का 20 पे रखते हैं और उसको स्ट्रेच करते हैं एक्सेसिव में, तो आप देखते हैं कि एक समय के बाद पॉलीज कम पड़ने लगते हैं, है ना। वो डब्बा डब्बा बनने लगेगा, टेसेलेट होने लगेगा। रीज़न ये है क्योंकि अब ज़्यादा डिटेल्ड ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए आपको ज़्यादा पॉली की ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए आप उसके सब डिविजन्स लेवल को बढ़ा देते हैं, तभी वो स्मूथ नज़र आता है। सेम टेक्निक पॉली मैश की होती है। पॉली जो हमने यहाँ पे पॉली मैश देखा, जो प्रीवियसली देखा, वो सेम टेक्निक है। एक ज्योमेट्री आपको पहले से डिसाइड करना होता है कि सब डिविजन कितना लेना है।
और फिर उतने सब डिवीजन के ऊपर में आप डिज़ाइन करना शुरू कर देते हो। यहाँ पे वही सिस्टम होता है। जी स्फेयर ऑन दी अदर हैंड, ये उस फैसिलिटी के ऊपर का टेक्नोलॉजी होती है। यानी कि ये क्या करता है, आपको एक ऐसा स्फेयर देता है जिसके अंदर आप मल्टीपल टाइप्स के ऑब्जेक्ट या ज्योमेट्रीज क्रिएट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल जैसे हमने यहाँ पे एक स्फेयर सेट किया हुआ है, इसको पॉलीफ्लोर दे देते हैं, यानी फ्लोर ऑन कर देते हैं। और मैं यहाँ पे शिफ्ट एफ है फ्लोर का शॉर्टकट, शिफ्ट पी है सॉरी, है ना, शिफ्ट पी है। तो पॉलीफ्लोर से क्या होगा, फ्लोर नज़र आ जाएगी। अब यहाँ पे मैंने क्या किया, एक शेप दे दिया इसको। अब इससे क्या होगा, ये हमें हैंडल्स दे देगा शेप जनरेट करने के लिए। इसको मूव कराना, रोटेट कराना और स्केल कराना तीनों इन्हीं बटनों से होता है। तो अगर आप इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करके ड्रैग करेंगे तो आप उसको मूव करा पाएंगे। आराम से एक ढांचा बन सकता है और एक पॉली टोपोलॉजी बना सकते हैं इससे। क्लिक करके ड्रैग करेंगे, याद रखें क्यू दबा के आपको ड्रॉ पे होना चाहिए इन ऑर्डर टू ड्रॉ अ न्यू जी स्क्वायर। ठीक है, और आसानी से आप इसको ड्रॉ कर सकते हो। सेंटर पे सिमेट्री ले जाओगे ना तो एक हो जाती है, फिर मल्टीपल नहीं होते। क्यू दबा के सेंटर पे जाइए, क्लिक करके ड्रैग करेंगे तो आपको जी स्क्वायर और उसका साइज भी मिल जाएगा। इसको कभी भी आप बढ़ा के कम भी कर सकते हो। सो आई एम जस्ट चेंजिंग दिस, और I'll just create another armature. शिफ्ट दबा के साइड व्यू पे जाएंगे। किसी को भी सेलेक्ट करने के लिए ये ऑप्शन आप देख रहे हैं। जब भी आप किसी इन बिटवीन जी स्क्वायर को सेलेक्ट करते हैं, उसके बीच में एक येलो कलर, वाइट कलर की एक लाइन आती है। ये एक्चुअल में स्केलेटन होता है ना, ये उसके बोन की फॉर्मेट होते हैं, जॉइंट के। तो इसको जब आप करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट ये आईके में काम करता है, आईके में, एफके में नहीं। ठीक है, क्योंकि एफके में होता तो हर एक चीज़ इंडिविजुअली फॉलो कर रही होती, लेकिन ये आईके में काम करता है। तो पहला वाला दूसरे वाले पे इंडिपेंडेंट होता है, राइट, लेकिन वो अपने आप से प्रोपोर्शन सेट कर सकता है। हाँ, वही है जो इन्वर्स काइनेमेटिक्स और वो गलती से सेंटर में ना रह के। राइट, एक शेप आर्मेचर क्रिएट किया जा सकता है इससे। एक, दो, तीन, और थंब के लिए, इसको मूव कराने के लिए 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5।
इसको छोटा करेंगे, लेट्स पुट इट राइट ओवर हियर। राइट, अब ऐसे आर्मेचर में आप कभी भी बल्ज क्रिएट कर सकते हो, तो क्यू दबा के बीच में क्लिक करोगे तो बीच में भी कनेक्टर लाइन बनाई जा सकती है। क्यू दबा के, हाँ, क्यू से ड्रॉ मोड आ जाता है और उससे आसानी से आप फिर ड्रॉ कर सकते हो। रोबोटिक फेस देना हो या एलियनेटिक बॉडी क्रिएट करना हो, सब हो सकता है। तो मैं यहाँ पे एक एलियनेटिक बॉडी दे रहा हूँ। अभी हम वो रोमन काल के कैरेक्टर्स क्रिएट करने नहीं जा रहे हैं। ऑल्ट दबा के क्लिक करेंगे, क्यू दबाएंगे तो ड्रॉ मोड में जाएंगे, ऑल्ट दबा के क्लिक करेंगे तो हम उसको डिलीट कर पाएंगे हमारे जी स्फीयर को। क्यू दबाएंगे और फिर ऑल्ट दबाएंगे तो देखो डिलीट हो जाएगा। वन, टू, थ्री, फोर, एक बार बना लिए, फिर उसके बाद इसको धीरे धीरे छोटे होते जाते हैं। तो क्या हुआ, हमने कंप्लीट, है ना, बॉडी आर्मेचर क्रिएट कर लिया। बहुत आसानी से जी स्फीयर जो है वो बॉडी आर्मेचर्स क्रिएट कर देता है। अब इसको 3D में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास यहाँ एडप्टिव स्किन ऑप्शन होता है। ठीक है, हाँ, एडप्टिव स्किन। यहाँ पे बेसिक कुछ ऑप्शंस हैं जो ध्यान में रखने होते हैं।
वो है सबसे पहला प्रीव्यू। प्रीव्यू आपको बताएगा कि आपका ज्योमेट्री जो है वो कैसा नज़र आएगा, ठीक है। लेकिन इसमें पॉलीफ्रेम ऑन करके देखो, तब पता चलेगा कि ये सीन रेजोल्यूशन क्या है। पॉलीफ्रेम ऑन करके तो देखो जहाँ जहाँ स्फेयर बनाए थे वहाँ वहाँ डिफरेंट डिफरेंट पॉली ग्रुप्स बन गए। उनके बारे में आगे हम लोग और डिस्कशन करेंगे, पॉली ग्रुप्स का और जी स्फेयर का किस तरीके से वर्क यूसेज होता है वो चीज़ करेंगे। लेकिन यहाँ आप देखो बहुत सारे सब डिविजन्स आपको मिलेंगे, राइट। ये सब डिविजन्स आपको नहीं चाहिए, राइट। इनको कम करना है तो हमें क्या करना होगा, यहाँ पे डायनामेश रेजोल्यूशन कम करना होगा। जैसे ही प्रीव्यू करेंगे अब देखो पॉलीफ्रेम कितने हो गए, इट इज़ रिड्यूस टू ऑलमोस्ट ज़ीरो, यानी 1 पॉलीफ्रेम। और प्रीव्यू ऑप्शन जब तक है तब तक हम इसको कितनी बार भी एडिट कर सकते हैं। बहुत इजी हो जाएगा। ज्योमेट्री मॉडल या क्या बोलते हैं ह्यूमन बॉडी वगैरह कुछ बनाना है तो बहुत आसान हो जाएगा इससे वर्क करना। अब एनाटॉमी और उन सब चीज़ों की बात आएगी तो डेफिनेटली हम लोग एनाटॉमी वगैरह की भी चीज़ें सीखेंगे। डेंसिटी जो है इसको कम करोगे तो ज्योमेट्री डेंसिटी जो है वो कम हो जाएगी। इसको बढ़ाएंगे तो देखो ज्योमेट्री की डेंसिटी बढ़ेगी, ये बिल्कुल ज़ीरो है। जनरली जब आप शुरुआती आर्मेचर पे काम कर रहे होते हैं जी स्फेयर के, तब आप डेंसिटी और डायनामेश ज़ीरो रखते हैं, डेंसिटी 1 और डायनामेश ज़ीरो, ठीक है। फिलहाल आपको एक ये तरीका होता है, मेक एडेप्टिव स्किन से ये सारी सेटिंग्स जो है वो अप्लाई हो जाएगी। सो आप इसको मेक एडेप्टिव स्किन करो तो अब क्या होगा, ये देखो ये वैसे ही दिख रहा है और ये है भी वैसे ही। सब टूल में जाओगे ना तो आपको ये ऐसा नज़र आएगा। इसमें एक चीज़ बताऊं, सब टूल के विषय में आगे डेफिनेटली हम लोग इस पर बात करेंगे। सो एडेप्टिव स्किन की रेजोल्यूशन कम कर दूंगा तो देखो सब टूल में भी वो वैसे ही नज़र आएगा स्फेयर। तो इसमें चेंजेस करना शुरू कर दूंगा तो मैश जो है वो ये हमेशा रिटेन रहेगा और मैं बदलाव कर करके इस पर काम कर सकता हूँ। जी ब्रश के 2-3 टाइप, जी स्फेयर के साथ 2-3 तरीके से काम किया जा सकता है। लेकिन जो आपने मेक पॉली एडेप्टिव स्किन किया था वो आपका यहाँ आके सेव हो गया है। हाँ, जो भी आप यहाँ से अपडेट कर रहे हो मेक एडेप्टिव स्किन, वो जाएगी इधर, ये नहीं, ये आपका अभी का है, ठीक है। इसको भी सेव कर लेते हैं कंट्रोल एस दबा के, और मकोड़ा नाम से सेव कर ले रहे हैं क्योंकि हम बनाएंगे कुछ इसको ऐसे ही, बाद में हम जी स्फेयर में और ऐड करेंगे। तो आप क्या करेंगे, जी स्फेयर पे जैसे ही टैप करेंगे तो अब आपके पास जी स्फेयर आ गया है, सॉरी अब आपका ये पॉली स्किन बन गया है। इसमें लिखा है स्किन जी स्फेयर अंडरस्कोर 1, इट इज़ रिटन ओवर देयर। अब कुछ बेसिक टूल्स की बात की थी मैंने, राइट। एक और ऑप्शन है जिसको मैं बता दूं। तीसरा जो पॉइंट है या टाइप ऑफ स्कल्पटिंग होती है वो है डायनामेश। डायनामेश टाइप की स्कल्पटिंग, और डायनामेश एक्चुअल में क्या होता है, ये इट्स अ टाइप ऑफ स्मूथ ज्योमेट्री को, ये एक नया टाइप की जी ब्रश के अंदर एक ऑप्शन आया है जिसमें अनलाइक पॉलीमैश जब हम उसको खींचते हैं तो वो क्या होता है, रेजोल्यूशन कम होने के कारण स्ट्रेच हो जाता है और उसका रेजोल्यूशन ख़राब हो जाता है। डायनामेश जो होता है, डायनामेश में जब आप अपनी ज्योमेट्री को कन्वर्ट करते हो, पॉलीमैश के बजाय डायनामेश में कन्वर्ट करते हो, तब आपको ज्योमेट्री जब स्ट्रेच करते हैं तो अपने आप उसकी रेजोल्यूशन बढ़ा देता है। तो आपको मेंटेन करने का ज़रूरत नहीं होता कि मेरा ज्योमेट्री जो है वो कितने रेजोल्यूशन में हो, आप इजीली उस पर काम करते जा सकते हो और वो n नंबर ऑफ, जैसे ही आप स्ट्रेच करते हो और वो अपनी क्वांटिटी से बाहर जाता है तो वो बढ़ाया जा सकता है।
ठीक है, तो डायनामिक्स जो है वो कितना भी स्ट्रेच कर सकते हो एक तरीके से। तो ये उस टाइप की स्कल्पटिंग है। डायनामिक्स की स्कल्पटिंग में हम लोग आगे चल के बात करेंगे, वी गोना डिस्कस अबाउट दैट। सो यहाँ पे मेरे पास अभी फ़िलहाल जी स्फेयर से बना हुआ एक आर्मेचर आया हुआ है, राइट। अब आर्मेचर के साथ वर्क करने के लिए कुछ एक स्टैंडर्ड टाइप के ब्रशेस होते हैं। स्टैंडर्ड ब्रशेस दैट मीन्स कि कुछ सेट ऑफ स्टैंडर्ड ब्रशेस होते हैं जो कि यूजुअली किसी भी तरीके की स्कल्पटिंग में काम आते हैं। ठीक है, मैंने प्रीवियसली आप लोगों को कुछ स्टैंडर्ड ब्रशेस के बारे में बताया था। एक डाउट है। ब्रश को कैसे लाना है वो समझ नहीं आया। ओके, तो आप जब ब्रश यूज़ करते हो यहाँ पे, तो कैसे यूज़ करते हो? शॉर्टकट बताया था। हाँ हाँ, ऑल राइट। आपको मतलब बेसिकली ये जानना है कि यहाँ पे बहुत सारे ब्रश हैं, तो कौन सा किस चीज़ के लिए लगेगा, ये चीज़ एक क्वेश्चन है। डेफिनेटली जब हम लोग स्कल्पटिंग में आगे बढ़ते हैं तो ये चीज़ यूज़ करते हैं। मैं आपको क्या करता हूँ, इसके कुछ टाइप्स बताता हूँ, राइट। जनरली ये क्वेरी जो है वो बहुत आता है। मैं अपना OBS चेक कर लेता हूँ कि हमारे पास स्क्रीन रिकॉर्डिंग बराबर हो रही है कि नहीं। वी हैव टू लुक इट अप। सो या नाउ तो सेक्शन ये है कि स्कल्पटिंग के ब्रशेस को किस तरीके से समझें कि कौन सा ब्रश आपके काम का है या कौन सा ब्रश आपके लिए ज़रूरी है। तो स्कल्पटिंग ब्रशेस के टाइप्स मैंने आपको बताए हुए थे, बट स्कल्पटिंग के टाइप्स आपको नहीं पता होगा फॉर अ बिगिनर लेवल। स्कल्पटिंग के रूल्स भी। रूल्स जो थे ना स्कल्पटिंग के, यस। राइट। तो मैंने आपको तो शायद वो बताया ही हुआ था प्रीवियसली, क्योंकि प्रिंस का ज़ीब्रश पहले भी हुआ है, तुम लोग का भी तो हुआ है। हाँ, तो स्कल्पटिंग की कुछ रूल्स होते हैं, ठीक है। इसमें एक क्या होता है, एडिंग मैश। अब अगर इसको रियल जेन्युइन वर्ल्ड की बात की जाए, जो कुम्हार या जो स्कल्पटिंग आर्टिस्ट होते हैं वो क्या करते हैं, उनको फैसिलिटी क्या क्या चाहिए होती है एक स्टैच्यू में बनाते समय। एक कि जब चाहें उसमें रेत या क्ले ऐड कर सकें, मट्टी ऐड कर सकें, ठीक है। तो एडिंग मैश एक प्रॉपर्टी होती है, यानी ऐसे ब्रश होंगे जो कि मैश को एडिट करेंगे, ऐसे ब्रश होंगे इसके अंदर, ठीक है। दूसरा, कार्विंग, सॉरी एडिंग के बाद सब्ट्रैक्टिंग कर दो, यानी मैश को अलग ही करना है, निकालना है उस जगह से, वो भी एक ब्रश एक रूल होता है, एक फैसिलिटी होती है। कार्विंग, कार्विंग यानी क्या होता है, उकेरना। उकेरना यानी ऑब्जेक्ट के अंदर कोई निशान कुरेदना या खरोच करके बनाना, या उसमें से, है ना। स्क्रैचेस की बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं कार्विंग की, यानी कि जब कोई ज्योमेट्री बनाई जाती है तो उसमें से मैश, एक्सेसिव मैश सब्ट्रैक्ट किया जाता है, ऐड किया जाता है, उससे क्या तैयार होता है, फाउंडेशन, है ना। मेन फाउंडेशन तैयार होती है, लेकिन फाउंडेशन को डिटेल करने के लिए उसमें कार्विंग यूज़ की जाती है ना। कार्व करके उसकी डिटेल्स क्रिएट की जाती है। तो सब्ट्रैक्टिंग मैश और कार्विंग दोनों अलग अलग चीज़ कहलाएगी। एंड देन देयर इज एनग्रेविंग। राइट, एनग्रेविंग का मतलब क्या होता है, उसमें आ, बोलना चाहिए खोद कर कोई चीज़ बनाना। अब जनरली क्या होता है, एक कार्विंग होता है जिसमें क्या करते हैं, खोद देते हैं पूरा, यानी कि खुरच करके हम डिज़ाइन तैयार करते हैं, चाहे वो कान के डिटेल्स हों या फिर कोई इस तरीके के डिटेल्स हों, क्या बोलते हैं, जॉ लाइन अगर शार्प बनानी है ना, या लिप्स के बीच में जो गड्ढे हैं,
वो बनाने, इस तरीके की कोई चीज़ बनानी होती है तो आप कार्विंग यूज़ करते हैं, कार्विंग ब्रशेस जो होंगे वो यूज़ करोगे। लेकिन एनग्रेविंग का क्या यूज़ होता है? एनग्रेविंग बेसिकली क्या होती है, जब अगर आप एक्सेसिव मैश वहाँ लगा के कोई डिज़ाइन बना रहे होते हो। फॉर एग्जांपल जैसे मेरा ग्लव्स है और ग्लव्स के नकल्स का जो एरिया है, उस नकल्स के एरिया में अगर मैं कोई रेक्टेंगुलर बेल्ट लगाना चाहूँ या रेक्टेंगुलर मुझे कोई विंडो देनी है, विंडो एज इन एक हिस्सा कटा हुआ दिखाना है, आई जस्ट वांटेड टू चॉप ऑफ अ सर्टेन पार्ट ऑफ माय ग्लव्स सो दैट द अंडर स्किन कुड बी विजिबल। तो अगर मुझे ऐसा कुछ देना है तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक एक्स्ट्रा मट्टी लगाऊंगा, राइट। रियल वर्ल्ड की बात करें तो एक एक्स्ट्रा मैश वहाँ पे लगाऊंगा और बीच का जो हिस्सा है उसको मैं डिलीट कर दूंगा। तो ये चीज़ रियल वर्ल्ड में होती है, जब आप एक एक्स्ट्रा मैश लगाते हैं फिर उसको ब्लेंड करते हैं, राइट, तब वो आता है। लेकिन ZBrush एक डिजिटल सॉफ्टवेयर है, यहाँ पे एक्स्ट्रा मैश लगाने की ज़रूरत नहीं होती। यहाँ पे आप उसी के अंदर पे एनग्रेव कर सकते हो, यानी उस ऑब्जेक्ट को जैसे ही आप क्लिक करके ड्रैग करोगे तो वो उसमें से खुद ही ड्रॉ होने लगेगा या बन जाएगा, उभर जाएगा। उभरने को एनग्रेविंग बोलते हैं, राइट, एम्ब्रॉयडिंग बोलते हैं, राइट। और कार्विंग जो होता है वो इसका जस्ट अपोजिट होता है, यानी टेरेंट को सब्ट्रैक्ट और टेरेंट को बढ़ाने को। ठीक है, ये सारी ऑप्शंस जो होते हैं, दीज आर द स्कल्पटिंग रूल्स जो कि ध्यान में रखने की ज़रूरत होती है। फिर इसके बाद एक रूल आ जाता है विच इज़ पॉलिशिंग, राइट। पॉलिशिंग करने, जितना भी डिटेल आप करते हो उसको पॉलिश करना पड़ता है। विदाउट पॉलिश के ब्लेंड नहीं क्रिएट होता, ऑब्जेक्ट उसके साथ मर्ज नहीं होता। फॉर एग्जांपल रियल वर्ल्ड में जब कोई ऑब्जेक्ट हम लोग क्ले में लगाते थे और उसको पॉलिश करने के लिए टूथपिक से रोल करते थे उस मैश के ऊपर में, ताकि वो होता था क्या, बार बार उसको अगर पाटोगे तो वो चिपक जाएगा उसके साथ, राइट, तो वो एक हो जाएगा। तो पॉलिश से पॉसिबल होता है जब वो डिटेल्स को आपको पॉलिश। अब ये जितने रूल्स आपको दिख रहे हैं इनमें डेफिनेटली और भी होगा, आपको हुक होगा, स्ट्रेच होगा, यानी कि आपको कोई मैश अगर ज़्यादा लचीला है तो उसको खींचने के लिए आपके लिए अलग ब्रशेस आएंगे या अलग रूल्स आते जाएंगे। इसमें बहुत सारी चीज़ें और ऐड होती जाएंगी। लेकिन स्टैंडर्ड अगर हम 5 टाइप्स में डिवाइड करें स्कल्पटिंग रूल्स को कि ये चीज़ें, ये फैसिलिटीज़ होनी चाहिए, तो ब्रशेस भी इसके अकॉर्डिंग ही आपको मिलेंगे। तो कब कहाँ कौन सा ब्रश चाहिए वो आपको आपके रूल्स के अकॉर्डिंग ढूंढने पड़ते हैं। ठीक है, कि कौन सा ब्रश पॉलिशिंग के लिए, जितने ब्रश होंगे वो पॉलिश काम करेंगे, एनग्रेव करने वाले एनग्रेव करेंगे, राइट। अब ये चीज़ ZBrush में कहीं लिखी नहीं होती, तो आप कैसे पता करें, राइट। तो उसके लिए आपको ये कैटेगरीज तो समझनी पड़ेगी, पहली चीज़ कि ये कौन सी कैटेगरी में होंगे। प्लस दूसरी चीज़, ZBrush में जब आप ब्रशेस गैलरी ओपन करते हैं तो यहाँ पे जॉनरा से नहीं होते लेकिन नंबर से होते हैं, ABCD इन सब से स्कल्पटिंग ब्रशेस यूज़ होते हैं। लेकिन ये सब के सब वही 5 या 6 टाइप के जो रूल्स हैं उनको फॉलो करते हैं। सो अगर ब्लॉब को देखोगे तो ये ज्योमेट्री को क्या करेगा, ब्लॉब करेगा, राइट। अगर मैं इस जगह पे अगर अभी फ़िलहाल इस पे ड्रॉ करूँगा तो यू कैन सी इट लुक्स समथिंग लाइक दैट, और आपको ज़्यादा डिटेल्स नज़र नहीं आएगी। ठीक है, सो अभी फ़िलहाल ये जो ब्रशेज़ हैं, ये देखो, डिकॉय कर्व, ड्रैग डॉट, एच पॉलिश। तो बेस टाइप कौन सा है, पॉलिश है उसका। एच पॉलिश को जाओगे तो बेस टाइप क्या होगा, पॉलिश होगा, पॉलिश करने के लिए होगा। अभी तो खैर ज्योमेट्री पे ज़्यादा असर नज़र नहीं आएगा, दैट्स व्हाई आई एम नॉट गोइंग टू गो दैट। कर्व अल्फा, इंसर्ट मैश डॉट, है ना। सो एक्स्ट्रा मैंने बताया ना, एक्स्ट्रा मैश ऐड करने के लिए, एक्स्ट्रा मैश डिलीट करने के लिए, आपको एनग्रेव करने के लिए, कार्व करने के लिए, पॉलिश करने के लिए, इन सब चीज़ों के लिए ज्योमेट्री आपको मिलेगी। हम ऐसे बहुत सारी चीज़ों पे वर्क कर सकते हैं, बट करेंटली वी डू नॉट नीड दैट। राइट नाउ वी आर गोइंग टू वर्क ओवर ऑन आवर मैश जो कि Z-Sphere से बना हुआ है। सो Z-Sphere से बना हुआ मैश के साथ कुछ स्टैंडर्ड ब्रशेज़ होते हैं जिनको मैं आपको बताता हूँ, जो कि जनरली आपको कार्व करने के लिए या वर्क करने के लिए यूज़ किए जाएंगे। सबसे पहले
आप बी एम वी यानी मूव टाइप का ब्रश यूज़ करेंगे। जब हमने डेंसिटी ज़ीरो और रेजोल्यूशन ज़ीरो कर दिया है तो हमारा जो ज्योमेट्री है इसके वर्टाइसेस हम आसानी से सेलेक्ट कर सकते हैं। तो इसका मतलब है कि अगर आप मैक्स और माया के फैमिलियर हैं तो आप आसानी से इसमें ज्योमेट्री मैश अपनी मर्जी से सेट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखो सब चीज़ एक वर्टाइसेस सेलेक्ट हो रहा है। बी एम वी यानी कि मैंने बताया था मूव टूल है, उसके इनिशियल्स जो हैं बी एम वी, पॉपअप प्लस वी। हाँ, पॉपअप प्लस वी। तो वो टूल जो है, पॉपअप क्या होता है, जनरली बी दबाओगे तो ब्रश का पैनल खुलेगा, और मूव एम से शुरू होता है तो पॉपअप एम होगा, है ना। बी बी पॉप किया, एम पॉप किया, बी पॉप किया, एम पॉप किया, एंड देन वी, पॉपअप वी, राइट। और इनिशियल्स का तो दिखाया, धीरे धीरे याद होता जाएगा। तो अभी देखो मैंने क्योंकि मेरा मकोड़ा जो है उसके गर्दन जो है वो थोड़ी सी लंबी ही दिखानी है, लेकिन थोड़ी सी ट्रैप मसल्स उसमें होनी चाहिए, तो छोटी सी ट्रैप मसल्स हम यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं। अब इसमें क्या होगा, आसानी से आप कोई भी विड्थ दे सकते हो रेजोल्यूशन बढ़ाने से पहले, क्योंकि द मोमेंट यू इंक्रीज द रेजोल्यूशन यू कुड नॉट एबल टू give it a shape like this. It will not gain that shape, it will automatically be always be getting affected through that, the other geometries will get affected. और ये पतला है ना, सो एनाटॉमी का नॉलेज होना चाहिए, तो फिर हम इसको पतला कर देंगे। पॉलीफ्रेम बंद कर देंगे, सो यू विल सी योर ज्योमेट्री समथिंग लाइक दैट। ठीक है, जब हमने इसका स्कल्प्ट कर लिया, अब इसके बाद हम इसको, मतलब इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लिया, देन इसके बाद ज्योमेट्री में जाके इसको डिवाइड करेंगे, सो दैट हमें नेक्स्ट लेवल की ज्योमेट्री मिलेगी, ताकि फिर हम और डिटेल्स पे इसके काम कर पाए।
राइट, उसको पहले आना चाहिए, क्लासेस नहीं तो चली जाएंगे। हालांकि दिस क्लास इज लाइक रिकॉर्डेड, सो पढ़ के सीख लेगा। अभी क्लियर कर सकता था वो, जब डाउट्स आते उसको। क्लास है ना, बैठिए। हेलो, बैठिए। हेलो। हाँ, उसको बंद कर दूँगा। ओके, बेस शिफ्ट करने के लिए शिफ्ट, दूसरा ब्रश है कौन सा, शिफ्ट स्मूथ। ठीक है, स्मूथ करने के लिए याद रखना इसकी ऑटोमेटिकली जो इसकी इंटेंसिटी होती है वो 100% होती है, तो उसकी इंटेंसिटी को हमेशा, हाँ, उसको कम रखो, क्योंकि कंट्रोल जब तक नहीं आता तब तक वो वैल्यू नहीं। तो आपके पेन टैब में है, आपके पेन टैब में प्रेशर होता है, धीरे 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 करके भी एक दो बार में कवर अप करोगे ना तो आसानी से कंट्रोल हो जाएगा वो। और शिफ्ट दबाओगे तो टॉगल कर सकते हो ना। हम्म, ये जी ब्रश है। और सारे समय जब भी आप इसको ड्रॉ करते रहें, आप क्या करेंगे, अपने आप सिलुएट में देखते रहेंगे इसको, राइट। तो सिलुएट में अगर वो ज्योमेट्री नहीं दिख रही है, दैट मीन्स वो ज्योमेट्री है नहीं। तो उसको सॉलिड शेप में लाने के लिए आपको उस ज्योमेट्री को सिलुएट में देखना होगा। सी, राइट। ठीक है, सो नेक्स्ट क्लास में फिर हम लोग इसको कवर अप करेंगे और एक्स्ट्रा आगे जाएंगे, वी गोना वर्क ऑन अदर थिंग्स। क्लासेस अभी फ़िलहाल जाके वहाँ पे पता करना पड़ेगा, है ना। एक मिनट, ये वाला कौन सा फाइल है, इसको भी सेव करना पड़ेगा। 001, ये दूसरा मकोड़ा है, इसको बाद में चेंज करेंगे। सो क्लासेस जो हैं वो रेगुलर रखनी है कि कैसे रखनी है, उस पर हम लोग बाद में डिस्कशन करेंगे, क्योंकि हमें मैम से डिस्कशन करके क्लासेस एडजस्ट करनी है आप सबकी पूरी, क्योंकि आप लोग न्यू बैच देखेंगे, शेड्यूल वो थोड़ा सा हमारे से डिस्कस करके नहीं बनाया गया है, इसके कारण से ऊपर तो हम लोग कुछ कर रहे हैं, कुछ चेंजेस ला रहे हैं, तो देखते हैं, बात करके उन लोग से फिक्स करना रहेगा। ऑल राइट, सो इसको यहीं तक करते हैं, ठीक है। आप लोग अब आप लोगों के असाइनमेंट दो हो गए हैं, दो स्कल्प्ट चाहिए हैं, एक आपका लोगो वाला, है ना, जैसा वो है, और दूसरा आपका जी स्फेयर का। अब ज़रूरी नहीं है कि आप लोग मेरे टाइप वो वाला यूज़ करो, आप जी स्फेयर में आप अपने हिसाब से कोई एक इंसेक्ट वगैरह कुछ भी, अभी शुरुआत करना है, ठीक है। ओके, बाय बाय, टेक केयर।